ये भी पाकिस्तानी इंकशाफ कर रहे हैं कि जानबूझकर इस कश्ती को उल्टा दिया गया। इस सारी सूरत हाल में बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करियर काउंसलिंग भी करते हैं, उमैर जालियावाला, उनसे बात करेंगे। उमैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमैर साहब ये तो सभी जानते हैं कि ये नौजवान मजबूर होकर मुल्क छोड़कर गए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी कि अपने प्यारों को कोई भी छोड़कर जाए। किसका दिल चाहता है? आप इसकी जिम्मेदारी किस पर डालेंगे? एक नौजवान पर कि क्या उसको मायूस नहीं होना चाहिए था और जो भी जैसे भी हालात थे कोशिश करता रहता, यही कोशिश करता, गैर कानूनी तरीका ना अपनाता, या फिर ये रियासत की जिम्मेदारी थी? आई थिंक जिम्मेदारी तो मल्टीपल लोगों को लेनी पड़ेगी। एक तो बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा सानिया है और बहुत तकलीफ दे वक्त है उन लोगों के लिए जिनको ये भी लगा कि उनके अजीज़ पहुंच गए। एक तो वैसी बड़ी मुशक्क़तों से पहुंचते हैं, लेकिन इस मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है और बहुत बड़ा चंक हमारे मुल्क का ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि वो गुर्बत से बाहर ही नहीं निकल सकता इस मुल्क में रहते हुए। और उन्होंने जो कहानी सुनी है, जो कुछ लोगों को देखा है कि जब बाहर जाओ तो थोड़ा भी काम करो, छोटा भी काम करो तो इतना बना लेते हो कि वहाँ भी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, यहाँ भी वापस आ जाते हैं पैसे। लेकिन आप देखें अमाउंट कितना बड़ा है और मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर यही 20 लाख किसी छोटे कारोबार में लगा दिए जाए, कोई भी छोटा काम यहाँ पे लगा दिया जाए तो भी अच्छी आमदनी ज़रूर मुमकिन हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सोच में नज़र आता है दूर का, दूर की चीज जिस तरह सुहानी लगती है। नहीं उमैर साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक परसेप्शन बन चुका है, यहाँ पर शायद लोगों के एक्सपीरियंसेस इस तरह के रहे हैं जो आपस में शेयर किए गए हैं कि कारोबार कोई भी कर लो वो भी नहीं चलता, पैसा डूब जाता है, जिसकी वजह से लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि जो हमारे पास जमा पूंजी थोड़ी बहुत है क्या वो भी हम यहाँ पर लगा दें और अगर ना चला तो फिर। बिल्कुल ऐसी बातें हम सुनते हैं और पिछले 2 सालों में तो आपको पता है ज्यादा ही सुनते हैं। जब माहौल नेगेटिव हो जाता है, जब लोगों का ईमान अपने मुल्क में नहीं रहता, इकोनॉमी में नहीं रहता, तो लोग फिर हर चीज के बारे में यही बात करते हैं। नौकरी का क्या फायदा, कारोबार लगाओगे फला हो जाएगा, चल भी जाएगा तो ये हो जाएगा। तो वो हमारे दिमाग में आपको पता है ना कोई हद नहीं है कि जब हम खौफ में आते हैं और पैरानोया में आते हैं तो हम कहाँ तक उसको ले जा सकते हैं। लेकिन इस मुल्क में ही आप देखें इतने बड़े बड़े कारोबार लगे हुए, हर सर्विस जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं वो यहीं पे अक्सर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं या उसके बनाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोच नज़र आती है। आप अक्सर देखेंगे कि ऐसी जगहों पे वो लोग जाते हैं जो कि गांव देहातों के होते हैं, ऐसे इलाकों के होते हैं जिनका हमें पता भी शायद ऐसे हादसात पे चलता है। तो आपको क्यों नहीं बड़े शहर के लड़के लड़कियां या उन इलाकों के लोग नज़र आते हैं जिनके पास मौके हैं। तो आप यकीनन ये जान सकती हैं कि ये वो तबका है जिसको हमने इंक्लूड नहीं किया मौकों की जब बात आती है, जहाँ तक हम पहुँचते नहीं है कि वहाँ तालीम का क्या। उमैर साहब, आपके ख्याल में ये कॉन्फिडेंस किसने डेवलप करना है कि एक नौजवान रिस्क लेने को तैयार हो? जाहिर है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं और वो इसी मुल्क में रहते हुए कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं? यहाँ ये ट्रस्ट जो कि मिसट्रस्ट हो चुका है, इसको बहाल करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? आपका क्या ख्याल है? देखिए ये लगता शॉर्टकट है लेकिन ये शॉर्टकट है नहीं। जो लोग पहुंचते भी हैं आप उनकी कहानियां सुने तो वो महीनों का सफ़र है और उसमें भी चांस होता है कि वो पहुंच जाएं, और जब पहुंचते हैं तो उसके बाद अलग कार्रवाइयां शुरू होती हैं। सालों का ये सफ़र है जिसके बाद जाके आपको कोई भी मुल्क रिकग्नाइज करता है कि चलें आप अब आ गए हैं तो अब आप यहाँ पे रह सकें, आपको हम ह्यूमन राइट्स के तहत। तो ये शॉर्टकट नहीं है, ये दिखने में शॉर्टकट लगता है लेकिन यकीनन सोच के एतबार से जो आप कह रही हैं कि मैं निकल जाऊँ तो आसानी है, तो ये सोच में कहीं ना कहीं एक आप देखें मुश्किल चीज़ का आसान जवाब निकाला हुआ है, लेकिन ये आसान है नहीं। लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, जितनी मेहनत, जितना सर्वाइवल और जितनी कोशिश फिर वहाँ जाके करते हैं, अगर आप वही चीज़ पाकिस्तान में लगाएं। मैं इस मुल्क भर में घुमा हूँ, इस वक्त क्वेटा में मौजूद हूँ, इस मुल्क में करने के लिए काम है। इस मुल्क में लगा हुआ हर बिजनेस, हर कारोबार अपने लिए बंदे ढूंढ लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं रियासत को और इर्द गिर्द जो कम्युनिटी में इन्फ्लुएंसर्स हैं, कहीं पे मसाजिद होते हैं, कहीं पे कोई मास्टर है, कहीं पे इलाके के बड़े हैं, उन सबको इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे नौजवान अपने मुस्तकबिल, अपने ख्वाब अपनी धरती से जोड़ सके। और जो वो चैलेंजेस हैं उनके रास्ते में, कहीं उनको लोन चाहिए तो व्हाट डू यू थिंक? आपको नहीं लगता कि बाकायदा काउंसलिंग होनी चाहिए, बाकायदा एक कैंपेन चलनी चाहिए? देखिए जो रास्ता इलीगल है वो इलीगल ही रहेगा। अगर आप यहाँ से निकल के वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ अलग मुश्किलात है, क्योंकि आप लीगल वे से नहीं गए हैं, आप एक इलीगल तरीका अपनाते हुए गए हैं। लेकिन अपने मुल्क में वो तमाम अनासर
जो कि इस तरह से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, उनके गिर्द घेरा तंग करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो नौजवान जो कि इस वक्त मुआशी हालात से तंग आके दयारे गैर का सफ़र करना चाहते हैं, वो भी इतनी मुश्किलात झेलने के साथ उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। वो क्यों मायूस है? उनकी मायूसी को दूर करने के लिए कुछ तो किया जाना चाहिए ना। काउंसलिंग पे मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो घेरा तंग कल से 15 को पकड़ लिया है, तो यानी रियासत को मालूम है ना, रियासत अगर जोर लगाए तो पता कर सकती है ये, और ये पहले भी कर सकती थी। जी पहले भी कर सकती थी, बल्कि अभी कर दें ना। 15 को क्यों किया? उन तमाम 150 को कर दें जो कि इस मुल्क से इलीगल अंदाज में हमारे बच्चों को धोखा दे के, फैमिलियां तबाह करके कोई जिम्मेदारी नहीं लेते आगे। और आप देखें कि इस कश्ती में भी पाकिस्तानियों को खास बुरा सलूक किया गया है। तो क्यों घेरा तंग सिर्फ उस वक्त होता है जब ऐसा हादसा होता है? अगर हमारी रियासत पकड़ सकती है, जानती है, तो अभी उन्हें पकड़े और जितने हैं उन तमाम को पकड़े, ताकि मुल्क की भी बदनामी से बचें। आज हमारा सर झुका हुआ है मुल्क का कि हमारे मुल्क से ये लोग गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि उन्हें अपने मुल्क में कोई रोजगार नहीं मिला, कोई मौका नहीं मिला, कोई बात करने वाला नहीं मिला। तो बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपने काउंसलिंग की बात की, इसमें तो बेसिक आगाही की जरूरत है कि आप जिस सफ़र पे जाने लगे हैं, आप जो रास्ता मुंतखब कर रहे हैं, उसमें आगे होता क्या क्या है। अगर सिर्फ वही दिखा दिया जाए तो अक्सर लोगों के दिमाग ठिकाने पे आ जाएंगे, क्योंकि एजेंट ये बातें नहीं बताते। एजेंट तो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। आपको पता है लोग यहाँ पे बातें कैसी कैसी करते हैं, और बाद में उनमें से कोई राब्ता नहीं होता, कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता। ज़रूर तीसरे लेवल पे मैं कहूँगा कि हमारे नौजवानों को हमारे मसाइल के साथ, हमारे कॉन्टेक्स्ट के साथ मिला के मौक़ों पे लाने की ज़रूरत है। मौक़े क्या हैं? इस मुल्क के मसले, इस मुल्क के मौक़े हैं। इस मुल्क में तालीम का मसला है, इस मुल्क में सेहत का मसला है, इस मुल्क में रोज़गार का मसला है। इस मुल्क में आप जहाँ जाएं कोई ना कोई चैलेंज आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर हमारे नौजवान उन्हीं मसलों पे काम करेंगे तभी तो उनके लिए मौके बनते हैं। उसी को हम बिजनेस कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि इसने देखो कितना अच्छा काम लगाया हुआ है। तो वो काम हवा में नहीं होता, वो मसाइल का हल होता है। तो मैंने देखा है कि इस मुल्क में क्योंकि एक तो सोच का फुकदान है, दूसरा नौकरी कहीं फंसी हुई है दिमाग में नौजवानों के, तो वो देखते नहीं है कि क्या क्या छोटे छोटे मौके हैं अपने गली मोहल्लों में, जो कि फिर बाहर के लोग आके करवाते हैं। तो समझ आती है। वैसे मैं आपको बताऊं उमैर साहब, ये खैर ये इस तरह के हादसात कोई नई बात नहीं है, इससे पहले कई हो चुके हैं। हाल ही में आपको याद होगा जब ये वाकया पेश आया था, इससे पहले फरवरी में भी जब एक मारूफ हमारी प्लेयर थी जिनका नाम शाहिदा रजा था, वो भी इसमें जान से चली गई थी। तो हमें इतना अफसोस हुआ कि यार एक प्लेयर, मारूफ प्लेयर जो कि मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाली, उसे क्या मुसीबत पड़ी थी कि वो इतना रिस्क लेती और जाती, लेकिन वो गई। ज़ाहिर है हालात ऐसे थे। अब उसमें मैंने डंकी लगाना ये पहली बार सुना कि डंकी लगाकर आप कैसे यूरोप पहुंचते हैं। तो इस तरह की बातें मतलब एक कॉमन बंदे को नहीं पता। आपने बिल्कुल ठीक है कि बताई जाए कि आखिर डंकी लगाना क्या है, ये जहाज़ जिसमें किस तरह कहाँ कैसे रखा जाता है, कितने दिनों पर ये सफ़र मुहीत होता है। ये कर मैं इस पर आपसे मजीद बात करूंगी। इस वक्त तर्जुमान दफ्तर खारजा की ज़ाहरा बलोच हमें ज्वाइन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैम कहिएगा अभी तक की क्या सिचुएशन है? ये पाकिस्तानी जो डेड बॉडीज़ मिली हैं, इनको कब तक पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में ये है कि अभी जो बॉडीज़ मिली हैं, इनकी शनाख्त होनी है और शनाख्त होगी DNA मैचिंग के ज़रिए। और इस सिलसिले में हमने एक अपील की है उन लोगों से जिनको खदशा है कि उनके अजीज इस कश्ती में सवार हैं, वो अपने DNA सैंपल्स भिजवा दें। वालिदैन और बच्चों के DNA सैंपल्स ही इसमें काम आएंगे। तो वो अगर सैंपल्स मिल जाएं तो फिर आसानी हो जाएगी हमें आइडेंटिफिकेशन की। उसके बाद उनकी मैयतें वापस लेने का इंतजाम किया जाएगा। अच्छा मुमताज़ साहिबा, अब जो दीगर पाकिस्तानी, क्योंकि इस पे तो बताया जा रहा है तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी, अगर मैं ठीक कह रही हूँ, तो सवार थे। फिर बाकी जो पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से फिर अब हम भूल जाएं, मुमकिन नहीं है कि उनकी डेड बॉडीज़ भी मिलेंगी हमें? नहीं, भूल नहीं सकती फैमिली भूल सकती है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम भी नहीं भूल सकती। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमें असल तादाद का कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लोग इस कश्ती में सवार थे और उनमें कितने पाकिस्तानी थे। साहब मेरे कहने का मतलब ये कि हम ये भूल जाएं कि उनका चेहरा आप देख सकेंगे, आई मीन टू से, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया अब तो क्या इनके मिलने की अब फिर कोई तवक्को ना रखी जाए भले डेड बॉडी हो?
तो जब वो चीज़ क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद ही हम इस पर कोई बयान दे सकेंगे। अच्छा, यूनानी हुकाम मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तानी फैमिलीज के साथ या दफ्तर खारजा के साथ? जी, हमारी उनके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है और जो पाकिस्तानी इस वक्त जिंदा हैं उनके साथ हमारी एम्बेसी के ऑफिशियल्स की मुलाकात भी हुई है और पहले दो हजरात अस्पताल में थे, उनका इलाज भी करवाया गया और वो अब डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो उनके साथ भी हम समझते हैं कि एक अच्छे तरीके से बर्ताव हुआ। तो अंदाज़न मुमताज़ साहिबा, ये कितने दिन लग जाएंगे इन डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान पहुंचने में? अगर डीएनए पहले आएगा फिर वहाँ सैंपल मैच होंगे तो अंदाज़न ये डेड बॉडीज़ कब तक पहुंचेंगी? जी, इससे अभी कहना ज़रा कबल वक्त है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें कुछ दिन लग जाएंगे क्योंकि ये एक पेचीदा मामला है और इसमें डीएनए सैंपलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा मुमताज़ साहिबा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह अभी ये अफसोसनाक सानिया पेश आने के बाद पाकिस्तान में बाकायदा इसकी तहकीकात का आगाज़ किया गया और घेरा तंग किया जा रहा है तमाम एजेंट्स, सब एजेंट्स के खिलाफ जो कि इसमें मुलव्विस हैं, तो क्या यूनानी हुकाम भी इस हवाले से कंसर्न शो कर रहे हैं कि इस तरह पाकिस्तानियों की यहाँ पर आमद या गैर कानूनी तरीके से आमद है, इसकी रोकथाम के लिए वो भी कुछ इस पर इक़दाम उठाएँ? देखें, ये तो एक हकीकत है कि जो इस तरह के ह्यूमन स्मगलिंग होती है, इससे सारे गवर्नमेंट्स जो होती है उनको कंसर्न होता है और पाकिस्तान को भी कंसर्न है और बाकी ममालिक को भी, जो ट्रांजिट में ममालिक आते हैं और जो डेस्टिनेशन ममालिक हैं, सबको इस पर कंसर्न होता है और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को पे फोकस करें। और आप जानती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है जिसके जो ये डिटरमिन करेगी कि ये किस तरह से ये लोग गए और यहाँ पे क्या ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है और वी होप कि इसका एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा, और बिल्कुल हम इन पाकिस्तानी बहन भाइयों को नहीं भूल सकते और ये भूले भी नहीं जा सकते। जाहिर है जिनके प्यारे उनके पास से चले गए, जिन्होंने उन्हें खो दिया, वो कैसे उन्हें भूल सकते हैं, जो कि आंखों में ख्वाब से जाकर गए थे कि हम जाएंगे और जाकर अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाएंगे, लेकिन डंकी लगाना और गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंचना कोई आसान काम नहीं। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, कभी आप उनका इंटरव्यू सुने तो वो आपको बताएंगे कि वो कितनी अजियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो वापस नहीं आ सकते, अपने प्यारों की शक्लें नहीं देख सकते। 20-20, 30-30 साल वो अपने प्यारों को देखे बगैर वहीं मर जाते हैं। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, इस पर बिल्कुल सख्त इक़दाम उठाने चाहिए और वो लोग जो कि ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। उमैर जालियावाला सर, योर लास्ट रिमार्क्स। जस्ट दैट, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस मुल्क में करने के लिए जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी आबादी है हम और बहुत मसाइल का शिकार हैं, और जो आप बाहर जाके इतनी मुशक्क़त लगा के करेंगे और उसमें भी चांस है कि आप ज़िंदगी से जाएं, आप वहाँ पहुँचें, कबूल ना हो, जेलों में रहें और कितनी और मुश्किलें झेलें, अगर आप उसका आधा हिस्सा भी यकीन माने ईमानदारी के साथ इस मुल्क में लगा दें तो आप ना सिर्फ अपने इलाके को उठाएंगे बल्कि आप यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकेंगे जो भी आपकी सोच में नहीं आ रही। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये इलीगल काम है, इस मुल्क को भी डुबाती है, आपके ख़ानदान को भी मुश्किलों में डालती है। लीगल चैनल रहे, यहाँ बहुत तरीके मौजूद हैं। आपका बाहर जाने का शौक है, उसके भी बेशुमार तरीके हैं, अच्छे तरीके ढूंढें। अगर आप स्किल बना लें तो भी दुनिया भर में मांग होती है स्किल्ड लोगों की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।